नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। दिवाली पर आपका बहुत बहुत आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है स्पेशल है दिन है कि जब हम भगवान राम को अपने हृदय में लेकर आए और पूरा भारत आज जगमग रहेगा दिवाली के इस त्यौहार पर। अगर हम इसको ठीक से देखें पूरे दिवाली के त्यौहार को, दिवाली का मतलब है राम को घर में बुलाना। और हम लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करते हैं, राम सीता की पूजा भी करते हैं, क्योंकि सीताराम की पूजा लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। और पूजा करके हम लोग अच्छे कर्म की प्रार्थना करते हैं और फिर चाहते भी हैं कि हम कोई ऐसी गलती ना करें जिससे भगवान राम को दुख पहुँचे या भगवान विष्णु को दुख पहुँचे। चलिए, इस दिवाली के त्यौहार के उत्सव के समय सिल्वर ही गायब हो गया। जो इंडिया का जो लार्जेस्ट सिल्वर प्रोडक्शन है, सिल्वर अब नहीं है, लोगों ने खरीद लिया। इससे पूरी दुनिया चौंक गई। क्या इफेक्ट हुआ है कि वॉल स्ट्रीट पे इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। द सिल्वर वॉल्ट भारत का खाली हो गया, लोगों ने इतना खरीद लिया। पहले गोल्ड 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 तो लोगों ने खरीदा ही, सिल्वर ही खाली कर दिया, इतना खरीदा। और इस त्योहार के समय में जब लोगों ने सिल्वर खरीदा और साथ में इतने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया पूरी पूरी दुनिया में, हजारों टन सोना सिल्वर खरीदा गया। और जो अमेरिका है उसमें उसको जो विपरीत ही चल रहा है। आज बोला गया कि क्रिप्टो इज अवर न्यू बेस लाइन, बिटकॉइन इज अवर न्यू बेस लाइन। क्रिप्टो कोई बेसिस ही नहीं है, कोई फिजिकल गोल्ड भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत जगह अमेरिका में अभी रेड्स पड़ रही हैं इस समय, जो सरकार है रेड्स डाल रही है जो फ्यूचर्स बेच रहे हैं गोल्ड के, सिल्वर के, क्योंकि वो फिजिकल कमोडिटी है। आप अगर डिलीवर नहीं कर सकते उसको बेच नहीं सकते, सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। जो पुरानी पॉन्जी स्कीम नहीं चलेगी कि आपने सर्टिफिकेट्स बेच दिए और जब कोई एनकैश कराने गया सिल्वर ही नहीं है वॉल्ट में। ये चलता है, शुरू से चलता रहा है, ब्रिटेन में, अमेरिका में शुरू से चलता रहा है। आई प्रॉमिस टू पे द बियर, प्रॉमिस, आई एम नॉट पेइंग, आई प्रॉमिस टू पे द बियर। ये जो लाइन है वो बड़ी फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है। वो अमेरिका में सर्टिफिकेट्स पे यूज किया जाता है हर बार। तो पूरा अमेरिका शॉक में है कि कितना गोल्ड और सिल्वर भारत खरीदता है, एंड विच हैज रियली ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उसने। अमेरिका भी शॉक है, कितना खरीद सकता है भारत। तो देखा जाए तो दुनिया का रिचेस्ट कंट्री भारत है, आज भी है, और पहले भी था, आज भी है। और लोग बोलते थे कि भारत तो गरीब देश है, क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, पर यहाँ पे तो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। और देखा जाए तो इतने नए मानक स्थापित हुए हैं कि ये पूरे दुनिया की जो इंडस्ट्री है उसमें रिपल है। अमेरिका में लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं और उसका मार्केट सबसे बड़ा है। और जो गोल्ड ज्वेलरी बिकता है अमेरिका में, उसमें एलॉयज रहते हैं। 14% गोल्ड ही रहेगा, 18% ही रहेगा, या वाइट गोल्ड रहेगा, उसमें बाकी एलिमेंट मिक्स किए जाते हैं। और जगह जगह जो है गोल्ड तो कलर ही गोल्ड होता है, उसको सिल्वर के जैसा क्यों पहनेगा, स्टील जैसा क्यों दिखने का। और जगह जगह जो अमेरिका में बेचा जाता है फॉर द, यहाँ के जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं, चेन्स होती हैं यहाँ पर, वो भी 24 कैरेट नहीं है, 22 कैरेट भी नहीं बिकता, 18 कैरेट बिकता है, 14 कैरेट बिकता है, या कोई 11 कैरेट भी बेचता है। 11 कैरेट का मुझे पता नहीं इतना, बट 14, 18, 22, 24, और भारत में 24 कैरेट बिकता है, जो कि नियरेस्ट परफेक्शन है प्योर गोल्ड का। सॉफ्ट भी रहता है वो इसीलिए। और 22 कैरेट जो है थोड़ा हार्ड होता है, 18 कैरेट की रिंग्स बनती हैं, बट भारत में गोल्ड के ब्लॉक्स बेचे जा रहे हैं, ब्लॉक्स। इसलिए पूरी दुनिया शॉक में है और भारतीय सरकार उसको इंकरेज भी कर रही है बहुत ज़्यादा। अमेरिका में ऐसा नहीं किया जा रहा है। अमेरिका में सेंट्रल सब खरीद रही है और बोल रही है लोगों को आप क्रिप्टो खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, ये खरीदो, XRP खरीदो, उस पर नेगोशिएशन चल रहा है, स्पेकुलेटिव।
मतलब लोगों का पैसा जो धन है वो, क्योंकि स्टॉक है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं, फिजिकल गोल्ड है ही नहीं इतना कंज्यूम करने के लिए, तो जो बट सरकार सारा खरीद रही है सेंट्रलाइज्ड रिजर्व्स में रखने के लिए, और बैंक्स खरीद रही हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स खरीद रही हैं। इनफैक्ट गोल्ड कंजम्पशन बाय द बैंक्स बड़ा इंक्रीज हुआ है वेस्ट में। बट पब्लिक को क्या बेचा जा रहा है? क्रिप्टो, जो कि इसका कोई संबंध ही नहीं है गोल्ड से। उसका तो लोकल किसी, अभी उसको बिठाया जा रहा है संबंध कि डॉलर के साथ, लेकिन कोई और उसका संबंध ही नहीं किसी करेंसी। डॉलर तो फ्री फॉल करेंसी, वो तो प्रिंट हो रही है, तो उसका संबंध ही इज नॉट नेचुरल। तो एक तरीके से देखा जाए तो पश्चिमी देश अपनी प्रजाओं को मूर्ख बना रहे हैं, और जो जिनको वास्तविक मालूम है मेटल्स की वैल्यू, वो अपना इन्वेस्टमेंट सही दिशा में कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज़ ए फिनोमिनल विक्ट्री ऑफ भारतीय पीपल, और हमारा जो सनातन धर्म है, वेदों पे आधारित सनातन धर्म है, उसकी विक्ट्री है। क्योंकि नाउ विद ऑल दिस थिंग्स रीचिंग प्राइवेट होम्स, तो उससे जब जनसंख्या में धन होता है तो देश का धन, देश धनी होता है। लेकिन अगर जनमानस में धन नहीं है, जैसे चाइना में है, जनमानस में धन नहीं है, पार्टी के पास है धन, तो चाइना में इंस्पाइट having the second largest economy or the largest economy in dollar terms, PPP terms, उसके अधिकांश लोग गरीब हैं, और बिलियनियर्स चाइना में भारत से बहुत ही कम है। भारत में ऑफिशियली कुछ बोला जाता है 400 बिलियनियर्स है डॉलर के हिसाब से, लेकिन चाइना में 222 है, 223 है, 250 है, उससे ज़्यादा नहीं है, और वो भी सरकार के द्वारा चल रहे हैं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अमेरिका में 1400 से 1500 बिलियनियर्स बोला जाता है, लेकिन वो डॉलर पे आधारित है। जिस दिन डॉलर जाएगा तो वो सब गरीब हो जाएंगे, तो वैल्यूएशंस पे आधारित है। अभी स्टॉक वैल्यूएशन जो है, जो अमेरिका की स्टॉक वैल्यूएशन है, वो 220% ज़्यादा है फ्रॉम अमेरिका इटसेल्फ। अमेरिका की सारी बैंक्स को अगर हम कंबाइन कर दें, उससे दुगने से भी ज़्यादा है। तो ये तो अजीब सा थिंग हो गया, मतलब 3 गुना ज़्यादा है उससे, कि कुछ स्टॉक मार्केट्स कम, मतलब देश की सारी बैंकों से भी ऊपर है, तो वैल्यूएशन ठीक नहीं है। तो उसका करेक्शन होगा, वो दिख रहा है, क्योंकि ये सारा हाइप्स पे है और बातों पे है, बट एक्चुअल वैल्यू ऑन द ग्राउंड नहीं है उसकी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन द सोसाइटी। और इसका एक मेन कारण है कि जब आप वन लाइफ सिंड्रोम पे सोसाइटी को बनाते हो, बिना किसी कर्म और धर्म के ज्ञान के सोसाइटी बनाते हो, वो सोसाइटी गरीब ही रहेगा, क्योंकि वास्तविकता वहाँ नहीं है। रिलीजन में भी वास्तविकता नहीं है, तो समाज में कैसे वास्तविकता आएगी? एंड दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ऑफ क्रिप्टो वर्सेस एक्चुअल मेटल्स। एक्चुअल मेटल्स जो है धर्म पे आधारित है, कि पृथ्वी से है, भूमि से है, उसका वैल्यू है, और क्रिप्टो जो है अधर्म पे आधारित है, कुछ है ही नहीं, उसके पीछे कुछ है ही नहीं, डॉलर फिएट करेंसी के पीछे भी कुछ नहीं है। एंड देयरफॉर वो सोसाइटीज हमेशा ही गरीब रहेंगी, दिखने में चाहे अच्छे दिखे या कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा भी कहाँ दिखते हैं, बट शो ऑफ में या फिर मीडिया नैरेटिव में आप बड़े दिख सकते हैं, बट ऑन द ग्राउंड आप नहीं दिख सकते, क्योंकि उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो अमेरिकन क्रिप्टो फोकस वो अमेरिका को और गरीबी में ढकेलने वाला है, बहुत बुरी गरीबी में। फिर अंत में जाके वही करेंगे जो लूटपाट करते थे पहले, वही होना है जो प्रेडिक्शन है, और दिख ही रहा है, उसी दिशा में जा रहे हैं। जैसे आज 70 लाख लोग सड़कों पे निकले, बट क्या पॉइंट क्या था? नो किंग्स, मतलब राजा नहीं होना चाहिए कोई भी। हमारे यहाँ पे तो राजर्षि होते हैं, हम तो चाहते हैं राजर्षि हो, तो भगवान राम जैसे राजर्षि हो, है ना, और धार्मिक व्यक्ति राज्य करे, हम चाहते हैं। वी वॉन्ट राजर्षि इन द पावर। जैसे मोदी जी हैं अभी, मतलब धर्म दिखता तो है, कितना पालन करते हैं वो। तो हमको तो युधिष्ठिर महाराज जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे
मार्तंड वर्मा जैसे राजर्षि चाहिए, शिवाजी महाराज जैसे राजर्षि चाहिए हमको, क्योंकि हम लोग तो उनको मानते ही हैं कि वो विष्णु के प्रतीक है, उनको उसी समान सम्मान दिया जाता है। और वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, करुणामय होते हैं, साधारण लोगों की मदद करते हैं और वो सब काम करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग वेदों से कनेक्टेड हैं, नहीं तो हम इस चीज़ को देख नहीं पाते क्या चल रहा है और उसके हिसाब से बोल नहीं पाते। अभी हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, नारायण का और लक्ष्मी का। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता था आपके साथ। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें से जुड़े रहें ताकि हम इस तरह के विषय और भी लेते रहें। हमारे साथ आप जुड़िए, हमको आप अपना सहयोग दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद भी रखें कि अगले दिवाली तक हम और सेवा करें आपकी, हम सबकी। मेंबर्स ओनली वीडियो ज़रूर देखिए और साथ में जो हमारे गुरुकुल में ज़रूर जुड़िए ताकि गुरुकुल के माध्यम से आप और भी सीख सकें। और मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल से बहुत सारे टीचर्स निकले, तो अब मैं बताऊँगा कौन कौन से टीचर्स होंगे और वहाँ से निकले। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।